हम आगे जाते हैं। अब और तो बिछड़ गए थे, बादशाह अकेला ही था। जब वो आगे गया तो जंगलियों ने एक समागम बना रखा था। उन्होंने उस समागम ने सोच रखा था कि आज मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे। उन्होंने जब राजे को देखा तो बड़े खुश हुए। वो ढोल डमक्का बजा रहे थे, जंगली नाच रहे थे देवी की बलि के लिए। उन्होंने राजे को पकड़ लिया, देवी के आगे ले गए, कहने लगे भाई इसको स्नान वगैरह कराओ, सुगंधी वगैरह इसको लगाओ, फूल लगाओ, उसके बाद फिर इसकी बलि चढ़ाएंगे। तैयारी हो गई। जिस समय उसको स्नान कराने लगे राजा को, तो ब्राह्मण ने देखा, कहने लगा इसकी तो उंगली कटी हुई है। अंगहीन की तो बलि नहीं होती है। अंगहीन को मेरे भाइयों कोई विशेष जो दान होता है वो भी नहीं दिया जाता, नहीं लगता। इसीलिए पूर्ण स्वच्छ शरीर जिसका हो उसको ही स्वच्छ दान जो बढ़िया ढंग का होता है लगता है। बलि का भी ऐसा ही नेम है। कहने लगे इसकी तो बलि नहीं हो सकती, उंगल कटी हुई है, छोड़ दो इसको। उन्होंने राजे को छोड़ दिया। जब राजा छूटा तो उसको मन में विचार आया कि मैंने बड़ा भारी अपराध किया। मेरी उंगली कटने पर उसने कहा था वजीर ने कि जो भगवान करता है अच्छा करता है। अच्छा ही हुआ जो आज मेरी उंगली ना कटी होती तो मेरा तो सिर कटता। बड़ा मन के बीच में विचार आया और उस कुएं पर पहुंचा। कुएं के बीच में रस्सी डाली, वजीर को बाहर निकाला। कहने लगा वजीर मेरे से बड़ा भारी अपराध हो गया है। वजीर ने कहा क्यों राजा, ऐसी क्या बात हुई? कहने लगे बात नहीं हुई है, मैंने तेरे से जुर्म किया, धिक्का दे के तेरे को कुएं में फेंक दिया। राजा होकर मैंने कितना नीच काम किया है। वजीर हंस पड़ा, कहने लगा राजा तुमने नहीं किया है, मुझे उस पर भरोसा है पूरा। राजन उसके बिना तिनका भी नहीं हिल सकता है। कहने लगे फिर? कहने लगे मेरे को कुएं में उसी ने गिरा है, मुझे पूरा भरोसा है। राजा कहता है क्यों? कहने लगे राजन तेरी तो उंगली कटी हुई थी, मेरी तो उंगली नहीं कटी हुई थी। अगर मैं तेरे साथ होता तो मेरी बलि न चढ़ जाती, सिर उतर जाता। इसीलिए उसका पाना मानना जो है वही ये मनुष्यता है। पर है ये बड़ा मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल है। बन बन में तैन चराने को कब आओगे, शाम कदम के तले बन बन में। भगवान हमारे अंग संग हैं, बात घूमकर वहीं आ जाती है कि अति दूर अति समीप वही है और उसके बिना कोई चीज भी नहीं है। फिर उसको पुकारना भी पड़ता है क्योंकि उसकी ये लीला है ना, उसकी ये लीला है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है इस जीवन को सुधारने के लिए। बात जितना मर्जी है बोल लो, कर लो, अमल करने से कल्याण होगा। और अमल के बीच में ये 3 चीजों का ध्यान रखना है कि स्वच्छ बोलना, स्वच्छ सोचना और सत्य करना। बस ये जितना जितना संसार में ये चीज आ जाए वो उतना कल्याणमयी है। जिस समय हमारे भारत के बीच में अंग्रेजों का आना हुआ तो हमारे बुजुर्ग गांधी वगैरह
उनके लिबास में, उनकी गाड़ियों के आगे सोए थे कि हमारे देश में मत आओ, क्योंकि हमारा देश सत्यवादी था, सादगी का मित्र था। वो बातें अंग्रेजों में तो पोल टैक्स है, वो तो पोल टैक्स को मानते हैं। पोल टैक्स माने आगे को धोखा देना और बढ़िया ढंग से देना, बड़ा देना। दूसरे को धोखा देना जो होता है, ठीक है हम नहीं भजन करें, पर आप धोखे से बचे, दूसरे को धोखा नहीं दें। बस यही जीवन है, हमारे देश का ये नियम था। यहाँ अतिथि बनकर आए, हमने उनकी सेवा की, पर उन्होंने हमसे धोखा किया। और इसलिए अब हमको ध्यान ये करना है कि हमारे देश का ये नियम है और यही विश्व विजयी होगा आखिर में, याद रखिएगा। इसी की जीत होगी भारतवर्ष की। भारतवर्ष की जीत होती है, हमेशा ऐसा होता रहा है। स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि पैसा तो एक चीज है, मेरे गले में कोट है, पैसा कभी इस जेब में आ जाता है, कभी उस जेब में आ जाता है। पैसा नाश नहीं होता है और एक जगह पे ये रहता भी नहीं है और इसको कोई खा भी नहीं सकता है। तो बाहर के देशों के पास क्या है, अब जाते भी हैं तो क्या लेने जाते हैं, पैसा लेने जाते हैं। वहाँ कोई कैरेक्टर तो नहीं है, वहाँ कोई और ये नहीं है कि वहाँ निरोगता है, निरोगता नहीं है। वहाँ भी टीके लगा लगा के रात को सोते हैं मेरे भाइयों। अब भी आपके देश के बीच में जो चीज़ है वो बाहर नहीं है। अब भी इस देश के बीच में अच्छी लड़की मिल जाएगी, बाहर के देशों में लड़की अच्छी नहीं मिलेगी। क्या तो वहाँ शर्म है ही नहीं। ये कपड़े जो लड़कियाँ औरतें पहनती हैं ये बाहर से आए हैं, हमारे देश में नहीं है भाई, हमारे देश के नहीं है। अब हमारे देशवासियों को ये ध्यान रखना है कि सच सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है और अच्छा बोलना है। अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। ये तीनों चीजें जो मनुष्य करता है शांतमयी होता है और उनको शांति पहुंचाता है। एक एक भी हम अगर करने लग जाए तो एक एक से और आगे हो जाए। सत्संग सुनने का तो यही मतलब होता है ना, अमल करना। अमल से सब बनेगा। अमल से कई बार हम कह चुके हैं, अमल से सब बनता है, ये जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जो नर नारी की ओर नहारत तो नर होवत नारी का रूपा। जो नर माया ही माया लिए फिरे नित सो नरकूड़ माया में कूपा। सुंदर जो नर ब्रह्म बखाने, ब्रह्म क्या बखाना है? सत्य बोलना, सत्य करना, सत्य सोचना, शांत सोचना, शांत करना, शांत बोलना। बस यही एक भजन है। राम राम जपता रहे और जरा जी गल आवे तो क्रोध आ जावे, कोई दुख देवे तो उसको दुगना दुख देने वास्ते उन्हें तैयार हो जावे, बदले की भावना ना जावे। भजना तक गाने महाराज सन समर्थ दे, असी बदले की भावना ना करिए। जिस सामने कोई गल आती है तो उस वेले कहते इन्हें बट्टा मारिया, मैं सिर मारे के नहीं छटांगा। जिस वक्त भी हमारी भावना के बीच में ये तीन चीजें आ जाएं, करना, बोलना, सोचना, अच्छी स्वच्छ बातें ये आ जाएं, तो उसी समय हम सुखमयी हो जाएंगे और औरों को भी सुख पहुँचाने लग जाएंगे। ऐसी धारणा करनी है भी, सवेरे उठकर ऐसा ही भगवान को प्रार्थना करनी है कि करनी चाहिए रोज। पहले उसी को प्रार्थना पर हमें तो उठते ही भाई आफत पड़ जाती है कि उसको देना है, उसको देना है, उसको ऐसा करना है। सवेरे उठते ही पहले उसका जरा ध्यान रखते उसके काम नहीं बिगड़ सकते, क्योंकि उसके अगे चानना हो गया। रब चानना स्वरूप है। दिन उठते ही माया वाल ध्यान कर लिया, मेरे पुत्र तो ऐसा होएगा, मेरा सब कुछ करो। पहले भगवान का सिमरन कर लो, अमृत वक्त उन्होंने अगे अगे रख लो, तो ठोकर नहीं पवेगा। जिदे हाथ में लिंक हो जाता है उन्होंने ठोकर नहीं पैंती। और जिदे हाथ के हनेरा ही हनेरा है, मोह है, माया ही दिमाग चाहिए, ये तो ठोकरा पै रही ने, ठोकरा पै रही ने, जागरण की कोशिश नहीं है। सत्संग तो यही करता है भाई, सत्संग सुनकर उसका अमल करिएगा। घाट वाले भगवान जी की जय हो। सब संतन भक्तन
ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਦਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਿਰ ਤੇ ਬਦਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰਾ ਖੋਲ ਬੈਠਾ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭੇਜ ਦੇ। ਸੰਤ ਵੀ ਯੋਗ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੇਜਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਝੂਠਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੈ ਜਾ ਵਾਪਸ। ਕੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਆਦਮੀ ਗਏ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਝਾੜ ਕੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਮਾਦਾਰਨੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸੋ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ 10-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸੇ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਸੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਲਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਰਨਾ? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੱਸ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇਰੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂਰਖੇ ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂੜੀ ਦਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਚੂੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਚੂੜੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਬਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤੀ